नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। वहीं जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका जहां स्वागत किया, वो इस जेपी नड्डा को हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भी भेंट किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नड्डा को अवगत कराया कि हाउस ऑफ हिमालयाज का जो संग्रह है वो मातृशक्ति की अथक परिश्रम और देवभूमि के शुद्ध गुणवत्तापूर्वक स्थानीय उत्पादों का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि ये जो पहल है वो स्थानीय लोगों द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों को दर्शाता है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही। इस कदम से महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मसूरी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए देश की बदलती राजनीतिक दिशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानव कहता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, हम भगवान भरोसे हैं। पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई थी। सामान्य मानवीय ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, जहां केंद्रीय मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को ये तय समय सीमा में परियोजना पूरे करने के और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रुड़की में बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा नेहरू स्टेडियम से महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक प्रदीप बत्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं और एनसीसी कैडेट्स शामिल रहे। वो इस मौके पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, तिरंगा यात्रा भारतीय सेना और शहीदों के जो शौर्य है उसको सलाम करने के लिए आयोजित की गई। यह यात्रा देशभक्ति के नारों से गूंज उठी। हरिद्वार में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 51,000 व्यापारी सैनिकों को तैयार किया जाएगा, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेना के साथ मिलकर सेवा करेंगे। चौधरी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि व्यापारी सैनिकों को युद्ध कौशल प्रशिक्षण देने के लिए एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाए। पहले चरण में 51,000 सैनिक तैयार किए जाएंगे और दूसरे चरण में देश के विभिन्न राज्यों में भी इसी तरीके की तैयारियां की जाएंगी। देखिए, आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल की हमारी इस जिले की बैठक हरिद्वार की संपन्न हुई। बैठक में हम सब लोगों ने देश के यशस्वी सेना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद और बधाई इस रूप में दी कि उन्होंने भारत में मारे गए नागरिकों की जो हत्या हुई आतंकवादियों द्वारा, उसका बदला हम सब लोगों के सामने इस रूप में लिया कि आज भारत दुनिया की एक ताकत बनकर उभरा है। तो इसके लिए हम सेना को और सरकार को दोनों को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि हम पहले चरण में देश की सेना को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से 51,000 व्यापारी सैनिक तैयार करके देंगे, जो किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में इस देश के लिए मरने खपने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होंगे। वही पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी को लेकर पोस्ट साझा कर चारधाम की तारीफ की।
हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। अधिक से अधिक संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे जो सभी सुरक्षित रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने यह कहा कि हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है प्रदेश और चारधाम यात्रा की एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने आए। देखिए, बहुत ज़रूरी है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, उस लिहाज से यदि देखें तो माननीय हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जो छवि है, प्रदेश की जो चारधाम यात्रा है, उसकी एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने जाए। ये दारोमदार भी उनके कंधों पर है, तो उन्होंने तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए चारधाम यात्रा की प्रशंसा की है, सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी जाती है देश और दुनिया में। दिग्गज नेता हैं और उस स्तर के नेता हैं जहां लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा भी ये काम है कि हम अगर सरकार कहीं पर गलत कर रही है या कहीं पर व्यवस्थाओं में हमें कमियां नजर आ रही हैं तो हम आईना दिखाएं, हम उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार से करें। इसमें हम कमियां नहीं निकाल रहे हैं चारधाम यात्रा में, हम एक सहयोगात्मक और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार को मुझे लगता है कि दोनों ही बातें गंभीरता से सुननी भी चाहिए। कांग्रेस का आंतरिक विषय है। हरीश रावत जी चीज़ों को समझते हैं, मुख्यमंत्री रहे, व्यवस्थाओं को भी देखते हैं और जब व्यवस्था अच्छी होंगी तो आज हरीश रावत जी बोले, कल करण मेहरा जी को भी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि यात्रा बढ़े, इसके लिए सब दलों को दलीय प्रतिस्पर्धा से हटकर पूरे भारत और विश्व के नागरिकों को उत्तराखंड आने का आह्वान करना चाहिए। छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि का श्रेय टैक्स बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को दिया है। जहां टैक्स बार एसोसिएशन ने पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल के जो वित्त मंत्री रहने के दौरान ही राज्य को 6000 करोड़ के राजस्व का फायदा हुआ। बिल लाओ इनाम पाओ और साथ ही साथ मेगा ड्रॉ योजना ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया है। योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई दे रहा हूं और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन कर रहा हूं, जिनके मार्गदर्शन में हमारा वित्त विभाग को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। एक सर्वे में गोवा के बाद जो छोटे राज्य हैं उसमें उत्तराखंड को दूसरा नंबर प्राप्त हुआ है। अनेकों मानकों में ये सर्वे हुआ और आप देखिए ये 2022 से लगातार जिस प्रकार से 3 साल में हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय ने, आप जानते हैं वित्त मंत्रालय इस समय मेरे पास था और लगातार हमारे द्वारा काम किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और जिस प्रकार से 2022 में ही जीएसटी कंपनसेशन ख़त्म हुआ, एक चुनौती सामने थी कि कैसे हम उत्तराखंड के इस राज्य के लिए जो लगभग 5000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन था उसको कैसे रिकवर करेंगे। लेकिन लगातार हमारे द्वारा काम किया गया, कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे जीएसटी बढ़ाया जाए, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम को लॉन्च करना रहा हो, चाहे हमें अनेकों और काम करने रहे हों, हमने काम किए और वित्तीय अनुशासन को हमने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे उसको लागू किया और मैं कह सकता हूँ कि राजस्व वृद्धि भी हुई। चलिए इस बीच देहरादून से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने में पुलिस जुटी हुई है। अफीम की खेती को नष्ट किया गया। त्यूनी में 0.012 हेक्टेयर भूमि पर अफीम खेती हो रही थी। अफीम की खेती करने वाले पर अभियोग दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर अफीम की खेती करने वाले पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, अभियोग दर्ज हुआ है। 0.012 हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती की जाती है, जिस पर एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। तो देहरादून में देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने को लेकर के लगातार काम करते हुए नजर आ रहे। अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। देवभूमि में
ड्रग्स फ्री देवभूमि को किस तरीके से बनाया जाए, उसको लेकर के लगातार सरकार काम करते हुए नजर आए। इसी के मद्देनजर भी पुलिस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की, अफीम की खेती करने वाले पर अभियोग दर्ज किया है और साथ ही साथ ये कार्रवाई आगे होते रहने की भी बात कही गई है। तो अफीम की खेती दरअसल 0.012 हेक्टेयर में ये किया गया था, जिसको लेकर के सरकार ने नकेल कसी है और जो खेती कर रहा था उस पर भी अभियोग दर्ज किया गया और साथ साथ उससे पूछताछ किया जाएगा कि आखिर अफीम की खेती कब से किया जा रहा था और इसको लेकर के परमिशन कहां से मिली और साथ ही साथ और कौन से लोग थे जो इसमें सम्मिलित थे। इन सभी मुद्दों पर छानबीन किया जाएगा। वही देहरादून में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही साथ 4 बच्चों को भी पकड़ा है। पुलिस संरक्षण में देहरादून में बांग्लादेशी घुसपैठिए दबोचे गए हैं। बताते हुए चले कि फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान पत्र और भारतीय महिला से शादी करके देश में ठिकाना बना रहे हैं। बता दें ये भी कि एसएसपी देहरादून को गोपनीय सूचना मिली थी। दोनों पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। विश्व विख्यात चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। सदियों पुरानी परंपरा, वैदिक मंत्रोच्चारण और पूर्ण विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस गर्मामय समारोह के दौरान ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति ने कपाट खोलने की प्रक्रिया को और ज्यादा दिव्य बना दिया। जो चतुर्थ केदार के रूप में पंच केदारों में विशिष्ट स्थान रखने वाले रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के एकनाथ स्वरूप यानी कि मुख की पूजा होती है। कपाट खुलने के साथ ही अगले 6 माह तक रुद्रनाथ में भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान देश विदेश से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, वो बड़ी संख्या में भगवान रुद्रनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव के पास केशव प्रयाग में 12 वर्षों बाद आयोजित हो रहे पुष्कर कुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वही श्रद्धालु अलकनंदा और सरस्वती नदियों के पावन तट पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। यह कुंभ स्नान 26 मई तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक यह धार्मिक आयोजन आस्था और परंपरा का प्रतीक है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। वही प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। टेहरी पुलिस ने नितिन देव की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। बदमाशों ने उससे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। एसएसपी टिहरी के निर्देशन में गठित 6 विशेष टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी। साथ ही जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश देहरादून जेल में रची गई थी। नितिन ने पॉक्सो मामले में विपिन के खिलाफ पैरवी की थी और इसी रंजिश में विपिन ने बदला लेने के लिए हत्या कर दिया। दिनांक 7 मई की रात्रि में तपोवन क्षेत्र में डेक्कन वैली सोसाइटी में एक नितिन देव नामक व्यक्ति की गोली मारकर 2 शूटरों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्योंकि ये सिलसिले की इस वारदात की इसको देखते हुए हमारे द्वारा सभी टीम्स को लगाया गया था। हमारी एसओजी की टीम, हमारी थाने की टीम और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारी बेस्ट टीम थी उसको इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। इसमें जानकारी करने में सामने आया कि जो शूटर्स थे ये दोनों पिछले कुछ समय से इसी सोसाइटी में किराए पर रह रहे थे और इनके द्वारा एक फर्जी आधार कार्ड वहाँ पर जमा कराया गया था। साथ ही जो नंबर इनके द्वारा यूज किए जा रहे थे फ़ोन नंबर बातचीत करने के लिए, वो भी फर्जी सिम लिए गए थे। साथ ही ये लोग इतना ज़्यादा प्रोफेशनली अवेयर थे कि इनके द्वारा हर जगह जब भी घर से बाहर निकल रहे थे, फ्लैट से बाहर निकल रहे थे, तो मास्क और सीसीटीवी लगाकर निकल रहे थे। तो इस प्रकार इनकी कोई भी पहचान, आइडेंटिटी, इनकी फ़ोटो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था।
ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लेकर के पीछे मार्ग तक करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला, जहां वीकेंड पर भीड़ उमड़ रही। वही पुलिसकर्मी वहां से नदारद नजर आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में जाम को खत्म कर दिया गया, जाम खुल गया, लेकिन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आई और पूरी तरीके से ध्वस्त दिखी। वही मसूरी के भट्टा गांव के पास 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जहां एक कार सड़क किनारे ही बताया जा रहा है कि दुकान से टकरा गई। हादसे में दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। वही कार में सवार व्यक्ति भी घायल हो गया। यह घटना सड़क किनारे होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वो उत्तराखंड के केदारनाथ में एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह हेलीकॉप्टर एक मरीज को लेकर के पहुंच रहा था, लेकिन खराब मौसम और तकनीकी कारणों के चलते वह खुद ही खतरे में आ गया। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर असंतुलित होकर के लैंड करता हुआ और क्रैश की स्थिति से बेहद करीब पहुंच जाता है। यह दृश्य किसी फिल्म सीन से कम नहीं लग रहा। सौभाग्य से पायलट की सूझबूझ और सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता से भी रिपोर्ट मांगी गई है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए युवक को हिरासत में लिया है। साथ ही युवक के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। बताते यह भी चले कि आरोपी अपने साले की हत्या की फिराक में घूम रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि युवक ने कुछ समय पहले ही दूसरे समुदाय की लड़की से शादी की थी, जिससे लड़की के परिवार में विवाद चल रहा था। सघन चेकिंग अभियान के तहत गौरीशंकर पार्किंग तिराहे के पास पुलिस ने समय रहते उसे दबोच लिया। प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा। कहीं तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही, तो कहीं पर गर्मी अपने तेवर दिखा रही। वही मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बीती शाम से तापमान में हल्की गिरावट आई है। 19 मई के बाद से फिर प्रदेश भर में बारिश के आसार बन रहे। मौसम विज्ञान के मुताबिक ही बताया गया कि जो निदेशक है विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको बारिश के दौरान नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। कर रहे हैं लोग जो है या जो घूमने आए हैं विजिटर्स हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई गाढ़ गदेरों के आसपास जो है वो ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस पे एकदम तेज़ बारिश गिर रही हो और उसी वजह से जल स्तर उसमें बढ़ सकता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करना है कि ऐसी जगहों में खड़े ना हो कि जहाँ पे कि जल स्तर बढ़ सकता है या नदी नालों से वो दूर रहें। तो मैं समझता फिर और कोई दिक्कत उसमें आवागमन में नहीं है। तो यही प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। आज भी इसी तरह की एक्टिविटी, कल भी आप देखेंगे तो कल भी एक्टिविटी करीब करीब ऐसी है। हालांकि इंटेंसिटी वाइज देखूंगा तो थोड़ा कल जो है वो कम रहेगी, फिर भी हल्की एक्टिविटी साथ। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि मौसम कभी श्रद्धालु भी वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा चल रहा है। ऐसे में मौसम अपने तेवर बदलते हुए नजर आए, जिसको लेकर के मौसम विभाग के जो निदेशक है वो कहते हुए नजर आए कि नदी नालों से जो श्रद्धालु है वो दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है। हालांकि मौसम विज्ञान ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है और दिन प्रतिदिन मौसम करवट लेते हुए नजर आ रहा है। बीते दिनों भी देखा गया था कि गर्मी से लोग बेहाल थे, परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने राहत जरूर दी है। और इसी को लेकर के मौसम विभाग निर्देश देते हुए नजर आए कि श्रद्धालु नदी नाले से दूर रहें और इस यात्रा का आनंद लें। कोई चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का मार्ग है। वही अब ये यात्रा पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही। उत्तराखंड सरकार ने इस पवित्र यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को।
उत्तराखंड की पावन चार धाम यात्रा अब न सिर्फ श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल भी बनती जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम के पवित्र यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए कई पहले शुरू की है। यात्रा मार्ग पर 25 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसमें प्रदूषण में कमी आने की दिशा में मदद मिल सकती है। साथ ही प्लास्टिक और कचरे के प्रबंधन को लेकर भी ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि ये यात्रा स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनी रहे। चार धाम यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ बनी रहे। इस पहल के जरिए न केवल प्रदूषण को कम किया जा रहा है, बल्कि ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है, उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। सरकार सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील कर रही है कि वे इस पवित्र यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में अपना सहयोग दें। मिलकर सभी इस सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा को आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सुंदर और संरक्षित बना सकते हैं। चार धाम यात्रा हेतु देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं की है। चार धाम यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की है। यात्रा मार्ग पर बेहतर परिवहन, आरामदायक विश्राम स्थल और स्वच्छता के उपाय सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु अपनी यात्रा का अनुभव न केवल धार्मिक बल्कि सहज और सुखद बना सके। इसके अलावा सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है, ताकि हर श्रद्धालु को यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी न हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, आरामदायक और यादगार यात्रा का अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए इस वर्ष स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी मजबूत किया गया है। हर स्तर पर तुरंत और संवेदनशील सेवाओं का प्रबंधन किया गया है, ताकि श्रद्धालु निश्चित होकर इस दिव्य यात्रा का अनुभव कर सके। बेहतर व्यवस्थाओं के साथ चार धाम यात्रा और भी सुगम हो गई है, जिससे श्रद्धालु अपने यात्रा अनुभव को और अधिक सुखद बना पा रहे हैं। और यहाँ आने का ये मेरा पहला अनुभव है और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यात्रा की शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से हुई और रास्ते में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इस यात्रा के लिए मैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। ये उन्हीं का जो मेहनत है, जो यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और बहुत अच्छा अनुभव हमारा सबका यहाँ रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित और सहज महसूस करें, इसके लिए मेडिकल टीमों की तैनाती, स्वास्थ्य चौकियों का विस्तार और आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित सहायता सुनिश्चित किया गया है। इस यात्रा में भक्तजन निश्चित होकर इस दिव्य यात्रा का अनुभव कर सके। इस पहल के साथ सरकार ने यात्रा को श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। सर, मैं केदारनाथ धाम पे दर्शन के लिए अपने दोस्त के साथ आया था। अचानक से मेरे दोस्त की कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो बीच में एक कैंप था इनका गवर्नमेंट का, यहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। व्यवस्था बहुत सही है यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। जगह जगह बहुत सारे मेडिकल कैंप बने हुए हैं। चार धाम यात्रा और राज्य के समग्र विकास के बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब आम जन की भागीदारी, सुरक्षा और सक्रिय सहयोग शासन के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित हो। आगे कहा कि हमारी सरकार जनसंवाद, पारदर्शिता और सहभागिता को केंद्र में रखकर विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, ताकि उत्तराखंड एक समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य बन सके। राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना तभी कर सकते हैं जब सब मिलजुल कर आगे बढ़े। एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम सब एक रहें। राज्य का समग्र विकास जनता के सहयोग और भागीदारी के बिना ये संभव नहीं हो सकता। यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है, उसको भी हमने ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
एक मिशन के तहत आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें प्लास्टिक पूरी तरह से मुक्त करें। और हमारी सरकार भी अनुरोध करेगी, हमारे आप सब लोग भी अनुरोध करेंगे कि यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। चार धाम यात्रा अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बन चुकी है। उत्तराखंड सरकार की पहले जैसे ई चार्जिंग स्टेशन, प्लास्टिक प्रबंधन और स्वच्छता उपाय ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ बनी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब सब मिलकर प्रयास करें। सभी मिलकर इस पवित्र यात्रा को न केवल अपने लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनाए रखें। इस तरह न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का आदान प्रदान करेंगे बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।